फॉर एग्जाम्पल किसी शख्स की हैप्पीनेस उसको हम मेजर नहीं कर सकते, किसी शख्स को पेन हो रही है इंजेक्शन के वक्त तो वो उसको भी हम मेजर नहीं कर सकते, उसकी पैमाइश नहीं कर सकते। इसी तरह से किसी शख्स की सैडनेस उसको मेजर नहीं कर सकते, तो वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। तो फिजिकल क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी को कहेंगे जिसको हम मेजर कर सकें। तो फिर फिजिकल क्वांटिटी के बाद जो है ना दो तरह की क्वांटिटीज आ जाती हैं, या तो वो होती हैं जी वेक्टर या फिर वो हो जाती हैं स्केलर। ठीक है। अब जो वेक्टर है वो ऐसी क्वांटिटी को कहते हैं जिसका मैग्नीट्यूड भी हो, मैग्नीट्यूड का मतलब है उसकी कोई मैथमेटिकल जो है वो वैल्यू हो, और प्लस उसके अंदर जो है वो डायरेक्शन भी होनी चाहिए। अब इधर क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है यानी उसकी मैथमेटिकल वैल्यू होती है, लेकिन उसका डायरेक्शन वगैरह को कोई मतलब उसमें नहीं होता। अब मैथमेटिकल वैल्यू 5, 6, 7 कुछ भी ऐसे हो सकती है, और इधर भी 5, 6, 7 कुछ भी मैथमेटिकल वैल्यू हो सकती है, लेकिन इसके अंदर डायरेक्शन भी होती है। और उस डायरेक्शन के लिए वेक्टर के ऊपर हम या तो एरो हेड लगा देते हैं, यानी ऐसे 5 के ऊपर आप एरो हेड लगा दें और इसके साथ आप आई छोटा सा लिख दें, या फिर हम इस 5 को जो है क्या कर देते हैं, ऐसे बोल्ड कर देते हैं कि भाई ये 5 जो है ये बोल्ड हो गया। तो इस तरह से इसको दो तरीके से वेक्टर को लिखा जा सकता है। अब इसको दो तरह से ऐसे डिफाइन हम कर सकते हैं, एनी फिजिकल क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर, एनी फिजिकल क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। अब हम देखते हैं कि जी वेक्टर क्वांटिटीज की एग्जांपल कौन कौन सी हैं। जी देखें, वेक्टर क्वांटिटी होता है एफ इज इक्वल टू एम ए। ठीक है। अब इसमें क्या है, यह यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होता है ये वेक्टर होता है, जबकि मैथ जो है ये स्केलर होता है। तो जब मैथ के साथ एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई होगा तो फोर्स क्या हो जाएगी, वेक्टर। यानी हम इधर से कह सकते हैं फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। जबकि स्केलर के लिए हम देखें, यहाँ पर क्या है, W इज इक्वल टू एफ डॉट डी। अब इधर आपको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ये दोनों वेक्टर नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये वाली जो क्वांटिटी है वर्क, ये क्या होता है, स्केलर होता है। ये क्यों होता है, इस वजह से होता है, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, डॉट प्रोडक्ट। जब भी किसी चीज का हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो वो क्वांटिटी क्या हो जाती है, स्केलर हो जाती है। फिर इसी तरह से वेक्टर के अंदर P इज इक्वल टू एम वी, ये मोमेंटम का फार्मूला है। अब इसमें देखें, ये जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी को मल्टीप्लाई किया मैथ से तो हमारे पास आ जाएगा मोमेंटम, और मोमेंटम भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। फिर इसी तरह से आप टॉर्क को ले सकते हैं, टॉर इज इक्वल टू एल क्रॉस एफ। अब इसके अंदर क्या है, टॉर्क भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। और अगर आपने मैथमेटिकल फार्मूला से देखना है तो एक आसान हल ये है कि जिसके अंदर क्रॉस प्रोडक्ट आए, जिसके अंदर क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट आए, वो वाली क्वांटिटीज वेक्टर होती हैं। और जिसके अंदर डॉट प्रोडक्ट आए, यानी ये वाला डॉट प्रोडक्ट, वो वाली जो क्वांटिटीज हैं वो क्या होती हैं, स्केलर क्वांटिटीज होती हैं। और उसके अलावा आपने याद रख लेना कि एक्सेलरेशन क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। फिर इसी तरह से वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन वेलोसिटी क्या है, वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये इस तरह से आपने इन चीजों को याद रख लेना है।